एक लड़के का शादी होता है, बहुत वो खुश होता है। जब उसकी दुल्हन अपने घर लेके आता है, तो घर के जब द्वार पे आता है, तो जितने भी मांगने वाले होते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, सब कोई बोलता है, भैया कुछ पैसे दे दो, आपकी शादी हो गई है, खुशी में कुछ दे दो। वो 1,000 या 2,000 नहीं, कुल 1,00,000 रुपए बाहर ही लुटा देता है। और लुटाने के बाद जब घर में जाता है, तो घर के लोग भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब रात को 9 बजता है और अपनी बीवी के कमरे में जाता है, तो देखता है कि उसकी बीवी रो रही है और अपनी जितने भी सामान है रूम में सब इधर की उधर फेंक दी है। अब वो दूल्हा घर के अंदर दाखिल होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम परेशान लगी हो, कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बताओ। वो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो बार बार पूछने के बाद वो बताती है कि आज जो करना है कर लो, जो चाहिए ले लो, लेकिन कल मेरी लाश को मेरी मायके ज़रूर भिजवा देना, क्योंकि मैंने एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभा दिया और आज एक पत्नी होने का भी फ़र्ज़ निभा दूंगी। लेकिन कल से मेरे ऊपर किसी का भी ज़ोर नहीं चलेगा। अब लड़का इतना सुनता है तो लड़का की भी आंखों में आंसू आ जाता है। जिसको वो शादी करके लाया है, जो बहुत खुश है, वो लड़की ऐसे कैसे बात कर रही है। अब उसके पास वो बैठता है और पूछता है, बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़की बहुत कुछ सुनने के बाद लड़की पहली बार अपनी कहानी बताने जाती है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम सुनैना होता है। वो काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी खूबसूरत होती है। लगभग उसकी उम्र 20 साल होने वाली रहती है। वो 12वीं पास करती है और उसके बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए अपने घर में ही बोलती है कि मुझे बड़े कॉलेज में जाना है। तो पहले तो उसके भाई लोग मना कर देते हैं, तो तुमको वहाँ पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी शादी हम लोग वैसे ही अच्छे घर में करा देंगे। लेकिन उसकी माँ सुनैना की और उसके पिताजी बोलते हैं, नहीं, सुनैना अगर आगे पढ़ना चाहती है तो 3-4 साल का और इसका कोर्स करा देंगे, उसमें क्या है। उसके बाद सुनैना का घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पे एडमिशन हो जाता है। अब सुनैना अपनी सहेलियों के साथ अक्सर साइकिल से जाया करती थी और बीच में ही एक नदी पड़ता था। उस नदी पे खड़ा होकर अक्सर वो 5-10 मिनट मस्ती अपनी फ्रेंड लोग के साथ में किया करती थी। वहीं पे कुछ मछुआरे भी अक्सर मछली पकड़ा करते थे। 1 या 2 बार हुआ ऐसे कर कर के सुनैना का अब लास्ट टाइम आ गया रहता है, जो एग्ज़ाम का डेट रहता है। उसी टाइम जब सुनैना जा रही होती है, तभी सुनैना का साइकिल उसी नदी पे जाके खराब हो जाता है, उसका चैन टूट जाता है। अब चैन टूटने के बाद सुनैना को समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और एग्ज़ाम भी पास में आ गया है और अगर मैं नहीं गई तो शायद मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। उसके बाद सुनैना वहीं पे बैठी रहती है। एक मछुआरे से बोलती है कि भैया आप लोग मेरी हेल्प कर देंगे, आपके पास नई साइकिल खड़ी है, छोटी सी साइकिल है, आप मुझे दे दीजिए और मेरी साइकिल आप ले लीजिए, मुझे जाना है, एग्ज़ाम देना है। तभी वहाँ पे एक लड़का बोलता है कि आपको जो चाहिए आप लेके जाओ, अपनी साइकिल यहाँ पे रख दो। अब लड़की उसकी साइकिल लेती है और जाती है और एग्ज़ाम देने के बाद आती है तो बहुत खुश होती है और देखती है कि उसकी साइकिल भी वहाँ पे बन के खड़ी है। जो चैन टूटा रहता है वो चैन सही हो गया रहता है। अब सुनैना के साथ में जो लड़कियाँ रहती हैं, वो उस लड़के से नाम पूछती है। तब वो लड़का अपना नाम पुनीत बताता है और पुनीत बताने के बाद बोलता है कि मेरा घर यहीं पे पास में 1 किलोमीटर, और मैं कभी कभी इधर मछली पकड़ने आ जाया करता हूँ। अब उसके बाद सुनैना अपनी साइकिल लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। ऐसे कर करके 1 या 2 करके 2-3 महीना हो जाता है, एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाता है। अब सुनैना पास हो गई रहती है। तो एक दिन सुनैना अपने स्कूल में जिस दिन विदाई होता है, अपने दोस्तों को मिठाई खिलाने जा रही होती है, तभी वो लड़का रास्ते में मिल जाता है और बोलता है कि मैडम जी, क्या हुआ, आप पास हो गई या फेल हो गई, मैं तो आपके लिए हमेशा दुआ करता था कि आप पास हो जाओ। सुनैना मुस्कुराते हुए बोलती है, आप लोगों की आशीर्वाद है मैं पास हो गई, और ये लीजिए मिठाई आप खा लीजिए, क्योंकि मैं स्कूल से जा रही हूँ, हम लोग की विदाई हो चुकी है। तब
वहाँ से वो चली जाती है। और जब फिर कुछ महीनों बाद जब फिर से वो स्कूल जाने लगती है तो उस लड़के को देखती है, फिर एक दिन उससे बात करती है और ऐसे करते करते पुनीत और सुनैना में दोस्ती हो जाती है। अब सुनैना की जितनी भी सहेलियाँ होती हैं उन लोगों को भी मालूम पड़ जाता है इन दोनों के बारे में। तो वो लोग कभी कभी सुनैना को चिढ़ाने भी लगते थे कि क्या तुम पुनीत से प्यार करती हो। वो बोलती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग अच्छे दोस्त हैं। फिर कभी कभी उसकी सहेलियाँ भी पुनीत से बोलने लगी कि कभी कभी मछली भी तो यार खिला दिया करो। तो एक दिन पुनीत उन लोगों से बोला, जब वो लोग स्कूल से आ रही होती हैं, कि ये लो मछली तुम लोग अपने घर लेके चली जाना। कुल 4 सहेलियाँ थीं। फिर वहाँ पे सुनैना बोलती है, क्या तुम मुझे घर पे पिटवाना चाहते हो? तुम्हें मछली दोगे तो घर पे कोई पूछेगा नहीं कि ये मछली आया कहाँ से। अब उसी में से उसकी एक सहेली बोलती है कि अगर मछली खिलाना है तो कभी पका के खिला दो, कभी भून के खिला दो। अब इतना बात सुनता है पुनीत बोलता है, ठीक है तुम लोग कल आओ, कल मैं तुम लोग की मछली भून के खिलाऊंगा। और जब अगले दिन वो लोग आते हैं और स्कूल जाते हैं और स्कूल से जब वो लौट रहे होते हैं तो देखते हैं कि 4 बड़ी बड़ी मछली पुनीत भून के रखा हुआ है और चारों सहेलियों को उन लोगों को देता है और सुनैना को भी देता है। वो लोग बैठ के वहाँ पे मछली खाते हैं और मछली खाने के बाद फिर से सुनैना उसके बारे में पूछती है तो बताता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करता हूँ महाराष्ट्र से और मैं अपने घर पे आया हूँ, मैं जात का मल्लाह हूँ, तो कभी कभी मछली भी पकड़ने आ जाया करता हूँ। अब सुनैना ये सुनकर दंग हो जाती है, जो इंजीनियरिंग है वो मछली पकड़ने आ रहा है जिसको हम लोग मछली पकड़ने वाला समझ रही थी। अब सुनैना से उसका दोस्ती हो गया रहता है, फिर उसका वो नंबर ले लेती है, अक्सर उससे वो लोग बातें करने लगी। अब जो सुनैना की दोस्त रहती है वो लोग सुनैना को हंसाने लगी, चिढ़ाने लगी कि क्यों नहीं तुम इससे शादी कर लो, अब तो तुमको ये भी मालूम पड़ गया है कि ये मछुआरा नहीं, मछली पकड़ने वाला नहीं, एक इंजीनियर है, वो भी अपने स्कूल में टॉपर है। अब सुनैना और इन दोनों की बातें चल रही होती है, तभी कोई यहाँ से सुनैना के घर वालों को बता देता है। अब एक दिन जब सुनैना और पुनीत बात कर रहे होते हैं तभी सुनैना के गांव वाले और घर वाले आ जाते हैं और पुनीत को घेर लेते हैं और पुनीत को मारने लगते हैं और पुनीत को समझा देते हैं कि अक्सर इसके बाद तुम अगर बात करते हुए दिखाई दोगे तो तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। अब पुनीत डर जाता है, फिर पुनीत 5-6 दिन 7 दिन नहीं आता है। उसके बाद एक दिन सुनैना और उसके दोस्त लोग फ़ोन करते हैं पुनीत को, बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम आओ मंदिर में, हम लोग शादी करा देंगे, उसके बाद जो होगा तुम देख लेना। पुनीत भी हौसला करता अपने दोस्तों के साथ पहुंचता है और उन लोगों की मंदिर में शादी हो जाती है। अब उसके बाद पुनीत उसको लेके जा रहा होता है, तभी अचानक पुलिस पहुंच जाती है और पुनीत को गिरफ्तार कर लेती है। और उसके बाद जो पुनीत के घर वाले थे वो बेचारे गरीब रहते हैं और इधर सुनैना के घर वाले पुलिस को पैसे देकर पुनीत को अंदर करवा देती है, कुछ उस पर झूठे आरोप लगवा देती है और सुनैना को भी इधर धमकी दे देते हैं, अगर तुम पुलिस के सामने कुछ और गवाही दोगी तो तुम्हारे पुनीत को उसी जेल में या अंदर करवा देंगे या उसे जान से मरवा देंगे। अब सुनैना बेचारी डर जाती है और उतने में ही इधर नासिक में सुनैना के एक अच्छे घर में शादी रिश्ता तय हो जाता है। और तय होने के बाद जब इसकी शादी लग जाती है और शादी होने के बाद जब सुनैना वहाँ से अपने घर नासिक चली जाती है, उसी दिन उससे पहले कुछ दिन पहले वो जो लड़का रहता है जिसका नाम पुनीत रहता है वो जेल से छूटा रहता है। अब इतना सब वो बताती है, तब जो लड़का रहता है जिससे सुनैना का शादी हुआ रहता है उसका नाम विक्रम रहता है। अब विक्रम ये जब सब बातें सुनता है कि सुनैना की ऑलरेडी शादी हो चुका है, वो भी एक पुनीत नाम के लड़के से, और इसका कोई भी गवाही नहीं है, क्या ये सही बोल रही है या झूठ बोल रही है। तब विक्रम पूछता है, ये बताओ तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो कि उसके साथ में रहना चाहती हो। सुनैना बोलती है कि जो तुम चाहिए कर लो, जो तुमको करना है कर लो, लेकिन कल मेरी शक्ल तुम नहीं देखोगे, कल मैं दुनिया छोड़कर चले जाऊंगी। अब विक्रम बात करते करते सुबह के 4 बज गए होते हैं। अब विक्रम देख रहा है कि रो रही है और वो बोल रही है कि मैं कल का सूरज नहीं देखूंगी। विक्रम बोलता है तुम कुछ नहीं करना, मैं बस आधे घंटे में फिर से आता हूँ। अब सुनैना सोच में पड़ जाती है कि आखिर में हुआ तो बाहर क्या हुआ। अब विक्रम बाहर निकलता है और निकलने के बाद 20 मिनट बाद जब अंदर आता है
उसके पीछे पीछे एक और शख्स भी चल रहा होता है। जब सुनैना उन लोगों को देखती है तो सुनैना की आंखें फटी रह जाती है। सुनैना रोने लगती है ज़ोर से और उसके कदमों में जाके गिर जाती है। वो कोई और नहीं पुनीत होता है, जो विक्रम के पीछे छिपा होता है। अब वो पुनीत के पैरों में गिरकर रोने लगती है और बोलती है, तुम कहाँ चले गए थे और तुम यहाँ पे कैसे आ गए। फिर सुनैना को ये लगता है शायद कोई ये साजिश हो और हम लोग को फंसाना चाहते होंगे। तब विक्रम बोलता है, यार तुम डरो नहीं और मैं तुमको सारी सच्चाई बताता हूँ। तुमने तो आधी सच्चाई बता दी, अब मैं तुमको सारी सच्चाई बताता हूँ। ये जो लड़का है जिसको तुम पुनीत बोल रही हो, ये हमारे स्कूल का नंबर 1 टॉपर इंजीनियर है और इंजीनियर बन चुका था, लेकिन छुट्टी थी तो ये घर पे गया था और ये इश्क लगाने लगा। और हम लोग को बताया भी था कि हम एक लड़की से लव करते हैं, उसका नाम सुनैना है, लेकिन हम लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया था। फिर तुम्हारे घर में इसके बाद इसको तुम्हारे घर वाले जेल में भिजवा दिए। फिर तुम्हारा रिश्ता लेके जब मेरे घर पे आए और शादी होने वाला था, तो शादी के कुछ दिन पहले पुनीत पता करते हुए यहाँ पे आ गया। सुनैना के दोस्त बता दिए कि इस गांव में उसका शादी लगा है। तो पुनीत को याद आया कि वहाँ पे तो मेरे दोस्त भी रहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोस्त रहते हैं वहाँ पे और दोस्त ही वो लोग निकले। अब जैसे ही पुनीत उनके घर पे पहुँचता है तो कॉलेज के और भी दोस्त वहाँ पे जुट जाते हैं और पुनीत को पूछते हैं, यार तुम कहाँ था, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया है। अब पुनीत बोलता है, विक्रम कहाँ है। तब उसके और भी जो 10-15 दोस्त रहते हैं वो लोग भी पुनीत के साथ में विक्रम के पास जाते हैं। और जब विक्रम देखता है तो पुनीत को गले लगाता है, बोलता है, यार इतने दिन बाद आया, तुमको मैं कार्ड देना ही भूल गया था। उसके बाद पुनीत बोलता है, और सब ठीक है, तुम्हारी कहाँ शादी हो रही है। फिर जब ये सब बातें पूछ रहा होता है तो विक्रम गौर करता है कि पुनीत की आंखें नम हो रही है, वो कुछ छुपा रहा है। तब विक्रम और उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि बताओ आखिर में बात क्या है। बहुत जोड़ देने के बाद पुनीत बताता है कि यार जिस लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है वो मेरी कभी प्रेमिका हुआ करती थी और मेरी पत्नी भी थी। अब सब दोस्त दंग हो जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त वहाँ पे बताते हैं, हाँ पुनीत ने हम लोग को बताया था कि मैं एक लड़की से बात करता हूँ जिसका नाम सुनैना है। अब विक्रम सोच में पड़ जाता है। फिर विक्रम बोलता है, यार तुम्हारी दोस्ती पे सब चीज़ कुर्बान है। विक्रम के पिता जो रहते हैं वो एक एडवोकेट रहते हैं, वो भी आते हैं, उनकी मम्मी भी आती है, उनका बड़ा भाई भी, वो भी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होते हैं। वो लोग अच्छे परिवार से और बड़े खानदान से थे। वो लोग आते हैं और बोलते हैं कि तुम टॉपर हो और स्कूल में कॉलेज में हमारे बेटे का बहुत हेल्प किए हो और तुम्हारा नाम तो हर जगह हर कोई लेता है। अगर हम इसी टाइम अगर ये बोलेंगे कि तुम्हारी शादी उससे कराएंगे हम लोग, विक्रम की शादी नहीं होगा, तो शायद सुनैना के घर वाले नहीं मानेंगे। पहले तुम विक्रम और सुनैना की शादी हो जाने दो। जब सुनैना यहाँ पे आ जाएगी तो तुम पुनीत यहाँ से लेकर उसको चले जाना, और जो भी सुनैना के घर वाले आरोप लगाएंगे तो हम लोग देख लेंगे और मेरे पिताजी एडवोकेट है, वो केस भी लड़ लेंगे। क्योंकि सुनैना भी बालिक है, तुम भी बालिक हो, और बालिक अगर शादी कर ले तो कोई भी उनको अलग नहीं कर सकता, कोई भी ऐसे कानून नहीं बना है। फिर सुनैना विक्रम के पैरों में गिर के उससे भी माफ़ी मांगने लगती है और रोने लगती है, बोलती है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तभी वहाँ पे विक्रम के घर वाले भी आ जाते हैं और सुनैना को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि इससे तुम शादी करो, इसको लेकर पुनीत तुम चले जाओ हमारे दिल्ली वाले घर में, और जो भी आएगा, विक्रम के पिता बोलते हैं कि मैं देख लूँगा, और जब यहाँ का सब चीज़ शांत हो जाएगा तो मैं तुमको वापस बुला लूँगा। इधर विक्रम भी रो रहा होता है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त से पुनीत से बोलता है कि मैंने जिस लड़की को पहली बार पसंद किया, जिससे शादी करना चाहता था, वो तुम्हारी प्रेमिका निकली। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जाते जाते सुनैना आती है और बोलती है कि देखना, मेरे से अच्छी तुमको लड़की मिलेगी और मैं खुद वो लड़की ढूंढ के लाऊंगी। फिर विक्रम उन लोगों को जाने देता है। और फिर इधर सुनैना के घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि सुनैना के जो पिता और माँ रहते हैं वो लोग अच्छे रहते हैं, थोड़ा भाई लोग थोड़ा झगड़े वाले रहते हैं, वो लोग बाद में मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग बालिक हैं। ऊपर से विक्रम के पिता और विक्रम के घर वाले भी अपना सोर्स दिखाते हैं कि हम लोग शादी किए तो हम लोग को कोई भी डर नहीं है, इज्जत से हमारा बेटा था, हमारी बहू थी, हम लोगों ने उसके जाने दे, क्योंकि उन लोगों की शादी हो चुका था, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो। फिर सब कोई मान जाता है। अब पुनीत और सुनैना एक साथ दिल्ली में रह रहे हैं और कुछ सालों बाद उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी होती है। फिर उसके बाद सुनैना अपने घर आती है और पुनीत भी अपने घर जाता था, अपने ससुराल जाता था। ये थी कहानी
एक लड़के की एक लड़की की कैसे एक लड़की ससुराल जाती है और उसके बाद वो सोच लेती है कि मैंने अपने घर वालों के कहने पे तो शादी कर लिया, अपनी बेटी होने का फ़र्ज निभा लिया, लेकिन अपने पति का भी फ़र्ज निभाऊंगी और उसके बाद ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी। तो आप लोग रियल लाइफ में ऐसा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, क्योंकि जिसके भी माँ बाप लोग हैं वो कभी भी किसी का शादी ऐसे जगह नहीं करेंगे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आए। हर किसी के माँ बाप यही सब देख के शादी करते हैं कि उनके बच्चे या उनकी बच्चियाँ खुश रहें, तो उनका सम्मान करें और हमेशा खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।